हेलो एंड वेलकम बैक टू द स्टडी रूफ। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर एवरेज। एवरेज को हम लोग दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं। आज है पार्ट वन, जिसमें हम लोग देखेंगे कुछ वन लाइनर क्वेश्चन ऑफ द एवरेज। वन लाइनर क्वेश्चन, ओके। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें बड़ी बड़ी सी लैंग्वेज लिखी होती है, उस टाइप के क्वेश्चंस। तो जो वन लाइनर क्वेश्चंस है, ऑब्वियसली इक्वल वेटेज होता है। वन लाइनर क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं और लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल इक्वल वेटेज होता है, सेम टू सेम, ठीक है। जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं उसमें कई बार आप लोग टाइम वेस्ट कर देते हो। उन्हीं वन लाइनर क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक आसान तरीका आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। और कल हम लोग डील करेंगे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को आसानी से हैंडल करने का तरीका। सो स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लास। एवरेज की अगर बात की जाए तो आप सब ने ये फार्मूला पढ़ा होगा, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बट नाउ व्हेन यू ऑब्जर्व कि जब मैं सवाल कर रहा हूं तो मैं इस फार्मूले को कभी भी यूज नहीं करूंगा। व्हाई? बिकॉज इस फॉर्मूले में पहले आपको क्या करना पड़ता है, सारे डेटास को ऐड करना पड़ता है। हो सकता है वो जो डेटास जो आप ऐड कर रहे हो वो कॉम्प्लेक्स हो, ऐड करने में टाइम लग जाए, बहुत गैप हो, या मतलब बहुत सारी चीजें हैं। एंड सेकेंड, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो एडिंग जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा टाइम लेता है एक्चुअली। 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 60 सेकेंड तक ले सकता है, इतना भी टफ नहीं। हाँ, 1 मिनट में आप ऐड कर जाओगे जो भी डेटा होगा। बट वाई आई गिव टू मच टाइम इन द इजी क्वेश्चन? एज आई सेड, वी आर गोइंग टू सॉल्व वन लाइनर क्वेश्चन। सो 60 सेकेंड वन लाइनर क्वेश्चन, ना बाबा ना। क्यों? 60 सेकेंड तो मैक्स टाइम है मेरे पास किसी क्वेश्चन को करने का। इजी क्वेश्चन तो हमें 20 सेकेंड में करने हैं, और यहाँ के जो 40 सेकेंड है इसको बचा के टफ क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ से टाइम देना है। सो इस वजह से ये सब फार्मूलाज को हम लोग अवॉइड करेंगे। कुछ एक नई टेक्निक सीखेंगे जिसके थ्रू एवरेज के क्वेश्चन को आप देखते ही आंसर करोगे। 20 सेकंड तो हमने ज्यादा बोल दिए, 5 सेकंड आर मोर देन इनफ टू आंसर द क्वेश्चन। आज के जो भी क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन आप 5 सेकंड के अंदर आंसर करोगे। सबसे पहली बात आती है, इफ आई आस्क व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट नेचुरल इवन नंबर, सो हाउ विल यू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल इवन नंबर्स? बता दें तो एवरेज कहाँ स्टार्ट हो, 2, 4, 6, 8, और इस तरह करते करते बोला है फर्स्ट 100 नेचुरल इवन नंबर। मीन्स 100 इवन नंबर कौन सा हो जाएगा, 200। इन सभी को आपको ऐड करना है, यही हम अभी आपसे बात कर रहे थे। इनको आप कैसे ऐड करोगे, एंड डिवाइड बाई 100, यही करना होगा। तो आप इसको कैसे ऐड कर लोगे इतनी जल्दी? कई लोगों को माइंड में आता है सर दो कॉमन ले लेते हैं, फिर कोशिश करते हैं कुछ पैटर्न बनाने की। कई लोग बोलते हैं सर डायरेक्टली एपी बना लेते हैं और एसएन का फार्मूला लगा देते हैं, एसएन इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये होता है एपी के सम का फार्मूला। कई लोग बोलते हैं सर इसको लगा देते हैं। बिल्कुल आप लगा सकते हो, बट दिस प्रोसेस विल टेक्स टाइम। तो इस वजह से लेट्स डू एन ऑब्जर्वेशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि टेल मी व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट टू इवन नंबर, फर्स्ट टू इवन नंबर, तो पहला इवन नंबर क्या होता है, 2 होता है। दूसरा इवन नंबर क्या होता है, 4 होता है। इन दोनों का एवरेज निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 + 4 6, 6/2, आंसर मिल गया 3। ऐसे अगर हम आपसे पूछ ले फर्स्ट 3 इवन नंबर्स का एवरेज क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, 2 + 4 + 6 डिवाइड बाई 3। तो 6 + 4 10, 2 12, 12/3 कितना हो गया, 4 हो गया। और आगे प्रोसीड कर लेते हैं, फर्स्ट 4 इवन नंबर्स का एवरेज क्या होगा। तो आप बोलोगे सर 2 + 4 + 6 + 8 डिवाइड बाई 4 आएगा इस बार। सो नाउ यू ऐड, आपको मिलेगा कितना, 8 से 14, 4 18 2 20, एंड 20/4 आपको आंसर 5 मिल गया। क्या कुछ आपको पैटर्न से दिखते हो अब? क्या आपको कुछ यहाँ पर पैटर्न फॉर्म होते दिख रहा है? हमने पूछा एवरेज ऑफ फर्स्ट टू इवन नंबर, आंसर वी गॉट इज 3। एंड व्हेन आई डू फर्स्ट 3 इवन नंबर्स का एवरेज, तो आंसर मिला 4। एंड 4 इवन नंबर्स का एवरेज मिलता है 5। सो कैन आई से कि अगर हम आपसे पूछ ले एन इवन नंबर्स का एवरेज क्या होगा, तो क्या आप बोल सकते हो डायरेक्टली n+1 कर देना है हम लोगों को, डेट्स इट। इसके सिवा कुछ करने की जरूरत नहीं, इतनी मेहनत, इतना सारे फॉर्मूलाज लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल लिविंग नंबर इज 101। सिंपल, अगर 100 की जगह में यहाँ पर n लिख दिए होते, सो एवरेज का फार्मूला हो जाता n+1, दैट्स इट फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। सो आगे से जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको 1 सेकंड के आंसर आंसर करना है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 200 नेचुरल लिविंग नंबर 201, एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल लिविंग नंबर 51, दैट्स इट। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा n+1 विल बी द आंसर।
नाउ सेम अप्रोच आइए सीखते हैं एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल ऑड नंबर्स इस बार। ऑड नंबर की बात करें तो आइए सेम ऑब्जर्वेशन करते हैं। अगर हमने आपसे पूछा होता एवरेज ऑफ फर्स्ट टू ऑड नंबर्स का एवरेज क्या होता तो आप बोलते सर 1 + 3/2। सो 1 + 3 हो गया 4, 4/2 2 आ गया। एवरेज ऑफ फर्स्ट थ्री ऑड नंबर्स के एवरेज आपसे पूछे तो आप बोलते हैं 1 + 3 + 5/3। सो 5 3 8 + 1 9 9/3 3 आ गया। तो यहाँ पर कुछ आपकी बत्ती जली। जब हमने दो का पूछा आपसे तो आपने बोला 2। जब थ्री ऑड नंबर्स का एवरेज पूछा तो आपने बोला 3। ऐसे ही 4 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ऐसे ही 100 ऑड नंबर्स को जब आप ऐड कर दोगे तो आंसर आपका 100 ही आ जाएगा। मीन्स इसका आंसर 100 हो गया। और अगर हम यहाँ पर n रख देते तो फॉर्मूला बन जाता डायरेक्टली n। एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज n। दैट्स इट। इससे ज्यादा टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, 1 सेकंड में आंसर करना है और दूर से ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में डील करते हैं एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। नेचुरल मतलब सबको ऐड कर देना है तो क्या मिलेगा। तो देखो नेचुरल नंबर को ऐसा मत करना कि n+1 + n नहीं सब ऐड कर दो, ऐसा नहीं होता है। देखो अगर हम आपसे पूछे व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, तो आप क्या बोलोगे सर होता है ये n+1/2। यही होता है सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। तो जब हमें एवरेज निकालना होगा तो क्या करना होगा, हमें n से इसको डिवाइड कर देना होगा, डिवाइड बाई n। और ये n कैंसिल आउट हो जाएगा तो फाइनल फार्मूला हो जाएगा n+1/2। दिस इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। सो अगर यहाँ पर 100 पूछा है तो 100 + 1/2, सो 101/2। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा 50.5। 101/2 विच इज 50.5। तो इस तरह से हम लोग हैंडल करेंगे ये तीन क्वेश्चंस को। बहुत पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है एज आई सेड। और वन लाइनर क्वेश्चन में ये फेमस क्वेश्चन है, तो इनको इमीडिएटली आंसर करना है। इवन की बात कर रहे होंगे तो n+1, ऑड की बात कर रहे होंगे तो डायरेक्टली n, और नेचुरल की बात कर रहे होंगे तो n+1/2। चलिए आगे मूव करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अ कॉन्सेप्ट, फाइंड द एवरेज ऑफ एपी। एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अभी जब हमने आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा था फर्स्ट क्वेश्चन 2 + 4 + 6 + 1, ये काइंड ऑफ एपी थी। और एपी में आप ये वाला फार्मूला लगाने जा रहे थे। ये सब फार्मूलाज लगाने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। एक छोटी सी एपी आपके सामने लिखते हैं और उसके बाद कुछ ऑब्जर्वेशन करेंगे और उसके बाद कुछ कंक्लूजन बना देंगे जिनको हर जगह हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। एक एपी लिखते हैं छोटी से, 1 2 3 4 5। क्या ये एपी है? बिल्कुल एपी है। 1 1 का गैप है। और इसका अगर हम आपसे पूछ एवरेज पूछ लेते तो आप क्या बोलते, इसको ऐड करना पड़ेगा। 5 4 9 3 12 3 15, 15/5 और एवरेज निकल के आ जाता 3। आपने इसको ऐड किया और एवरेज बताया 3। एवरेज आप फॉर्मूला लगाने की तो जरूरत ही नहीं, फॉर्मूला तो बहुत लेंदी है, SN = n/2, उसको लगाने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्टली आप ऐड कर दिए। अगर हम आपसे बोले नेक्स्ट टाइम से आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली जस्ट लुक एट द सीरीज एंड फाइंड विच नंबर इज रिटन इन द मिड। जो सबसे बीच में लिखा हुआ है वही हो जाएगा एवरेज ऑफ द एपी। उस सारी सीरीज का एवरेज हो जाएगा। क्या ये सही होगा? बिल्कुल सही होगा। और ऐसे ही आगे से आपको एवरेज ऑफ एपी का आंसर देना है। ठीक है। अब अगर कई लोग के माइंड में आएगा सर अगर 6 नंबर होते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तब एवरेज ऑफ एपी कैसे बीच का नंबर मिलेगा ही नहीं, यहाँ तो बीच का कोई नंबर ही नहीं है। अच्छा इसको निकाल के देखिए क्या मिलेगा आपको। 5 तक आपने ऐड किया था 15 मिला था, +6 कर देंगे 21 हो जाएगा। 21/6 ये कितना आ जाएगा, जब आप इसको डिवाइड करने जाएंगे तो आपको मिलेगा 3.5। 3.5। तो आप कह सकते हैं क्या ये बीचों बीच के दो दो नंबर है, इनको ऐड करके हाफ नहीं कर सकते तो आंसर मिल जाएगा 3 + 4/2। तो आपको आंसर मिल गया वही 3.5। तो इस तरह से आप एवरेज ऑफ एपी का एक तरीका हो गया कि एवरेज ऑफ एपी ऑलवेज लाइज इन द मिड ऑफ द सीरीज, इन द सेंटर ऑफ द सीरीज। हमेशा बीचों बीच में जो होगा एवरेज ऑफ द सीरीज वही होता है एवरेज ऑफ एपी। अब अगेन एक क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पर, सर अगर सीरीज बहुत लंबी हो, लाइक आई एम राइटिंग 1 2 1 से भी स्टार्ट नहीं करते हैं, आई एम गोइंग टू स्टार्ट रेंडमली 3 4 5 6, और इस तरह करते करते हमने लिख दिया 590। और बताओ इसका एवरेज क्या होगा। तब तो ये बीचों बीच का नंबर दिख ही नहीं रहा। 3 से शुरू होकर लगातार 590 तक, बीचों बीच में कौन सा नंबर आएगा, आई डोंट नो। सो हाउ विल फाइंड द एवरेज। फिर से फंस गया सर, अब तो एवरेज ऑफ एपी लगाना ही पड़ जाएगा। नहीं, अगेन फिर से नहीं लगाएंगे, क्योंकि एक और ऑब्जर्वेशन करते हैं इसी क्वेश्चन में। यहाँ पर आपने आंसर दिया था एवरेज इज 3। क्या हम बोल सकते हैं कि
इफ आई ऐड फर्स्ट एंड लास्ट नंबर 1 + 5 और इसको हाफ कर दे तो क्या हमें सेम एवरेज नहीं मिल जा रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। क्या हम कह सकते हैं इफ आई ऐड सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट नंबर 2 + 4/2 तो क्या हमको सेम एवरेज नहीं मिल जा रहा है? बिल्कुल मिल जा रहा है। सो दिस इज अनदर वे टू फाइंड द एवरेज ऑफ ए पी। इसके लिए एक जनरलाइज फॉर्मूला बना देते हैं। फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2, दिस विल गिव यू एवरेज ऑफ ए पी। एवरी टाइम दिस विल गिव, यहाँ पर भी आप अप्लीकेबल करिए। 1 + 6/2 क्या आपको 3.5 नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। 2 + 5/2 क्या आपको 3.5 नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो ये आपको दो तरीके हमने आपको बता दिए एवरेज ऑफ एपी फाइंड करने का, और इनसे आपके एवरेज ऑफ एपी के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, सारे के सारे। देखो, या तो आपको सेंटर पता होगा या फिर आपको फर्स्ट एंड लास्ट नंबर पता होगा। इन दोनों की हेल्प से आप एवरेज ऑफ एपी बहुत आसानी से निकाल सकते हो, बहुत ज्यादा आसानी से। ठीक है। आइए अब कुछ करते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। यही दो कॉन्सेप्ट आज हम क्लास में हम लोग पढ़ने वाले थे और इनसे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं हमारे पास, 10 से 15 क्वेश्चन है। बट एज आई सेड, एक क्वेश्चन करने में आपको 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। तो बस आइए स्टार्ट करते हैं और आप अपने आप को चेक करिएगा। वीडियो को पॉज कर दीजिएगा आंसर मेरे आंसर करने से पहले। उसके बाद चेक करिए कि आपका आंसर सही आया या नहीं आया। चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर। अभी आपको बताया फर्स्ट 10 इवन नंबर्स का एवरेज क्या होता है। डायरेक्टली हैव टू आंसर सर, ऑप्शन डी 11 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर, 10 ऑड नंबर का एवरेज क्या होगा। जब ऑड की बात चल रही होती है तो हमने क्या बताया, सीधा एन हो जाता है। मींस ऑप्शन सी इज द आंसर इन दिस केस, 10 इज द करेक्ट आंसर। देखा, एक एक सेकंड में क्वेश्चन हो रहे हैं, ऐसे ही होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ 5 बॉयज हैविंग वेट 30, 40, 50, 60 एंड 70। तो क्या हम इसको ऐड करेंगे? बिल्कुल नहीं ऐड करेंगे। जब इसको सीरीज में आप लिखेंगे 30, 40, 50, 60, 70, तो बीचों बीच में कौन सा नंबर आ रहा है? 50 आ रहा है। इट्स मींस एवरेज ऑफ दिस इज 50 केजी। देयर इज नो नीड टू ऐड दीज नंबर्स। अगर आपको ये पता नहीं होता तो आप ऐड कर रहे होते 30 + 40 + 50 + 70 डिवाइड बाई 5। अननेसेसरी टाइम वेस्ट। और बहुत लोग करते हैं ऐसा टाइम वेस्ट, उनको लगता है ये इजी क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल इजी है, बट इजी है तो उसको और आसानी से मारो ना। इजी है तो फिर क्या 1 मिनट आराम से सॉल्व करते रहोगे? ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी मेरी कि टाइम की वैल्यू क्या है इन द एग्जाम हॉल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ दिस सीरीज। 50 से स्टार्ट होकर 150 तक गई है। मिड का नंबर देखिए हमको पता नहीं, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, 50 + 150 विच इज 200/2। आंसर इज ऑप्शन सी, 100 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर अप टू 100। अब देखिए इसमें ये नहीं पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कंपेयर मत करिएगा। उसमें था फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 इवन नंबर, यहाँ पे पूछा ऑल इवन नंबर अप टू 100। तो फर्स्ट इवन नंबर क्या होता है? 2 होता है। ऐसे करके 2, 4, 6, 8 और अप टू 100 में 100 को इंक्लूड करना है। तो यहाँ तक का आपको एवरेज बताना है। तो क्या हम डायरेक्टली नहीं कह सकते 2 + 100/2? सो 101/2 आंसर इज 51 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ दिस सीरीज 1359। क्या ये भी एपी नहीं लिखी है? दो दो का गैप में बिल्कुल एपी है। सो व्हाट आई विल डू, 1 + 21, 22 हो गया। 22 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ऑप्शन ए 11 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ दिस सीरीज। क्या ये एपी है? 3 का गैप है, 3 का गैप, 3 3 3 3 3 का गैप है, तो ये भी एपी है। तो अगेन हम क्या करने वाले हैं, दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2, दैट्स इट। 13 + 28 41 हो जाएगा। 41 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर मिल जाएगा 20.5। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को हमने रेड मार्क किया हुआ है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम टुडेज क्लास। ध्यान से पढ़िएगा, पहले अपने आप ट्राई कर लीजिए। नाउ आई एम गोइंग टू आंसर। इफ एवरेज ऑफ 5 consecutive even number is 21, find the largest number। 5 लगातार नेचुरल नंबर्स का एवरेज 21 है। अभी हमने आपको बोला कि दो कॉन्सेप्ट बताया है एवरेज ऑफ एपी में। एवरेज ऑफ एपी ऑलवेज लाइज इन द सेंटर, एंड सेकेंड, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 भी एवरेज ऑफ एपी होता है। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करने जा रहे हैं। बोला है 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का एवरेज 21 है। तो क्या हम बोल सकते हैं इसके पहले दो नंबर होंगे और इसके बाद भी दो नंबर होंगे। अब अगर 5 लगातार नंबर थे तो इसके बाद कौन से नंबर हो सकते हैं? इसके बाद हो गए 22, 23, और इसके पहले कौन से नंबर रहे होंगे? इसके पहले रहे होंगे 19 एंड 20। ये बन गई मेरी सीरीज। अब हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? 23 इज द लार्जेस्ट नंबर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन।
देखो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, इजी है और इसी में भी थोड़ा सा स्मार्ट क्वेश्चन यू कैन से, इस वजह से ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब इसमें दो तीन चीजें पूछी जाती हैं, लार्जेस्ट पूछ लिया, स्मॉलेस्ट भी पूछ सकता है, ठीक है, और एक दो आगे पीछे के नंबर भी पूछ लेता है कई बार, ठीक है। अभी क्वेश्चन में देख लेंगे, मोस्टली लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। इफ एवरेज ऑफ 5 consecutive ऑड नंबर इज 25, इस बार क्या बोला है, ऑड, लास्ट टाइम नेचुरल था, देन फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। बीचों बीच में 25 होगा, इसके बाद दो नंबर होंगे और इसके पहले दो नंबर होंगे। तो बताओ, ऑड की बात की है तो सीरीज कैसे बनेगी, नेक्स्ट टू नंबर्स आर 27, 29, और इसके पहले के दो नंबर क्या हो जाएंगे, 21 एंड 23। बन गई मेरी सीरीज। हमसे क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट नंबर इज 21, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, 21 इज द करेक्ट आंसर। सो बोथ क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत ज्यादा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, पहली स्लाइड में आपको फार्मूला पढ़ाया था n+1/2। देखो आप या तो इस फार्मूले को लगा दो, अगर इनकेस इसको भूल गए हो आप, सो हम क्या करेंगे, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर की बात किया तो पहला नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 होता है, फिर 2, ऐसे करते करते 100 नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये भी काइंड ऑफ एपी है, एपी है। सो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2, तो सेम नहीं मिल गया आपको, 100 + 1, 101/2, विच इज 50.5 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको मजा आ रही होगी, समझ में आ रहे होंगे ये क्वेश्चंस बहुत आसानी से, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। अगेन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें गलती करने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। एक बार आप वीडियो को इमीडिएटली पॉज करके आंसर करिए, 1 सेकंड लगेगा, उसके बाद आंसर देखिएगा मेरा। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 होल नंबर। लास्ट क्वेश्चन था फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, इस बार होल पूछा है। जैसे ही होल आता है आपके दिमाग में आ जाता है जीरो, और लास्ट नंबर आपके दिमाग में आता है 100, और आप बाई टू करके आंसर कर देते हो 50, जो कि पूरी तरह से गलत है। यस, पूरी तरह से गलत है। अगर आप बोल रहे हो फर्स्ट होल नंबर इज जीरो, सो 100 होल नंबर क्या हो जाएगा, वो 99 नहीं हो जाएगा। So 0 + 99 डिवाइड बाई टू, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 49.5 इज द करेक्ट आंसर। ये 50% लोग 50 आंसर कर देते हैं एक फ्लो फ्लो में, ऐसी गलती नहीं करना, इसलिए हमने पहले यहाँ पर गलत लिखा, उसको क्रॉस कर दिया है, फिर उसके बाद करेक्ट किया है। 49.5 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 17 मल्टीपल ऑफ 5, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट 17 मल्टीपल ऑफ 5, तो पहला मल्टीपल ऑफ 5 क्या होगा, 5 ही हो जाएगा, दूसरा क्या होगा, 10 होगा, तीसरा क्या होगा, 15 होगा, और ऐसे ऐसे करते करते 17 मल्टीपल कौन सा हो जाएगा, 17 इंटू 5 विच इज 85। अब आपको इसका एवरेज बताना है, तो क्या ये फिर से एक एपी नहीं बन गई, ये भी एपी हो गया। सो व्हाट आई विल डू, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई टू, कितना हो जाएगा, 90 डिवाइड बाई टू, ऑप्शन सी 45 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ तक हम लोगों ने सीख लिया एवरेज ऑफ एपी और डायरेक्टली वन लाइनर क्वेश्चन जो आपके हमने यहाँ पर लिखे हुए थे। इतने क्वेश्चन आप, मेरे ख्याल से 5 सेकंड बहुत ज्यादा होगा इन क्वेश्चन को करने के लिए। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कंबाइंड एवरेज, एक और टाइप सीखेंगे आज की क्लास में ही हम लोग, उसके बाद हम लोग इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। व्हाट इज कंबाइंड एवरेज, देखिए फॉर्मूला को बाद में देख लेंगे आके, पहले क्वेश्चन एक बार देखते हैं और ट्राई करते हैं क्या इसको हम अपने आप कर सकते हैं। क्वेश्चन इज, देयर आर 36 स्टूडेंट इन क्लास ए whose average weight is 30 kg and 24 student in class B whose average weight is 40 kg। एक क्लास ए है जिसमें है 36 स्टूडेंट और उसका एवरेज वेट है 30 केजी। एक क्लास बी है उसमें स्टूडेंट है 24 और उनका एवरेज है 40 केजी। पूछा है व्हाट विल बी द एवरेज इफ क्लासेस आर कंबाइंड, जब इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाएगा तो इनका फाइनल एवरेज क्या बनकर आएगा। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग इसका आंसर कर सकते हैं बहुत आसानी से। तुरंत आपके दिमाग में आएगा, एक काम करते हैं, क्लास ए का सम ऑफ ऑल स्टूडेंट वेट निकाल लेते हैं। तो आप कैसे निकालोगे, सम ऑफ द वेट 36 इंटू 30 करने से पूरी क्लास का वेट आ जाएगा। ऐसे ही अगर दूसरी क्लास बी की बात करें तो उसका वेट कैसे आएगा, 24 इंटू 40 करने से आ जाएगा। उसका जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो कि है क्लास ए में 36 और क्लास बी में 24, इनको ऐड करके डिवाइड कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही जा रहे हो आप, अगर ऐसा सोच रहे हो बिल्कुल सही है, ये अप्रोच बिल्कुल सही है। तो आप ऐसे करके ऐड करके आंसर कर दोगे, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम दिख रही है, इसको मल्टीप्लाई करना होगा। ये डेटा तो थोड़ा इजी है, मल्टीप्लाई कर भी लेंगे, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यही यहाँ पर आपके, पहले तो आपको बता दें यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है। कंबाइंड एवरेज जब हम दो क्लासेस को कंबाइन करते हैं या दो से ज्यादा भी होंगी तो ये तरीका होता है, N1 W1 + N2 W2 डिवाइड बाई N1 + N2। तीन होगा तो इसके आगे बढ़ा देते हैं, N3 W3
और यहाँ पर प्लस N3 भी ला देते हैं, ठीक है। तो ये होता है कंबाइंड एवरेज का फार्मूला। इससे आप जा रहे हो, ठीक है, बिल्कुल आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए एवरेज, अब यहाँ से जो क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं ये थोड़े वन लाइनर क्वेश्चन है, ये थोड़े बड़े क्वेश्चन है। इनको करने के दो तरीके हम आपको सिखाएंगे। एक तो कन्वेंशनल अप्रोच, जो कि ये हो गई, आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ है। एक थोड़ा स्मार्ट तरीका होगा, जो आपको अच्छा लगे वो आप सीखिएगा, एग्जाम में उसे यूज करिएगा। एग्जाम में आंसर करना जरूरी है, दोनों अप्रोच से आंसर मिल जाएगा। हो सकता है थोड़ा टाइम ऊपर नीचे हो, जो स्मार्ट तरीका होता है उसमें टाइम कम लगता है और लिखना कम पड़ता है, बट आंसर करना देखो जरूरी है। कई बार हम लोग शॉर्टकट सीखने के चक्कर में कॉन्सेप्ट ही मिस कर, मतलब इजी क्वेश्चन भी छोड़ देते हैं। वो मिस होता है ना कि यार शॉर्टकट भूल गए, और ये भूल जाते हैं कि यार इसका एक बेस अप्रोच भी तो है। तो बेस अप्रोच को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये हो गई हमारी बेस अप्रोच, ठीक है। इसको डायरेक्टली प्रोसीड करने से पहले एक ट्रिक यहीं पर बता देते हैं यार, देखो डायरेक्टली प्रोसीड मत करना, पहले कुछ कैंसिल आउट कर देना। अगर हम ध्यान से देखोगे आप, तो आपको 12 हर जगह कॉमन दिख रहा है। अगर 12 से हम कैंसिल आउट करते हैं, 12 3 जा 36, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 2 जा 24। पहले एक काम ये जरूर कर लीजिएगा, ये जब भी आप कंबाइन एवरेज निकालोगे हर बार ये कॉमन दिखेगा, हर बार कॉमन दिखेगा, हम टेलिंग यू। तो आपको अगर ये अप्रोच लगानी है, तो इसको आप पहले कैंसिल आउट करिएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई करिएगा। 30 इंटू 3 90, 90 प्लस 80 डिवाइड बाई 5, दिस इज माई फाइनल आंसर विच इज 90 प्लस 80 170 बाई 5, और ये आपका आंसर आ गया 34। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये तो हो गई एक अप्रोच जो हमने फार्मूला अप्रोच बता दी, बट हाँ एक बात ध्यान रखिएगा, फार्मूला लगाने के समय इसको कैंसिल आउट जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपकी ऑप्शन कैलकुलेशन बहुत तेजी से हो जाए, ठीक है। डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने मत जाइए। अब आते हैं थोड़ा शॉर्टकट तरीका। जब भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे, तो जो भी आपको नीचे लिखना है, क्या नीचे लिखा था, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इनका ले लीजिए रेशियो। अगर हम इनका रेशियो ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 3:2 मिल जाएगा। रेशियो मिल गया। अब आप समझिए क्लास ए में केवल 3 ही बच्चे हैं, क्लास बी में 2 बच्चे हैं। 3 बच्चे का एवरेज 30 kg, 2 बच्चों का एवरेज 40 kg। तो बताओ कंबाइन एवरेज क्या होगा। तो कंबाइन एवरेज सिंपल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का होगा 90 एंड 42 80, 90 प्लस 80 कितना हो जाएगा 170, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 5। तो आंसर आ गया मेरा अगेन 34 इज द एवरेज ऑफ द क्लास। तो ये एक तरीका हो गया, थोड़ा लिखने का एक आसान तरीका, और साथ में हमको रेशियो ले लिया, जिससे नंबर बहुत ज्यादा इजी हो गया है मेरा। यहाँ पर आपने लिखा थोड़ा अच्छे से फार्मूला वाइज, उसके बाद कैंसिल आउट किया। लगभग लगभग सेम है, यू कैन से 50% आर सेम, बट इसमें थोड़ा लिखने का थोड़ा तरीका आसान हो जाता है। यहाँ पर लिखना ज्यादा पड़ता है, और कैलकुलेशन कैलकुलेटिव भी होता है। यहाँ पर अगर आपने रेशियो पहले ले लिया, अगर यहाँ पर आपने कैंसिल आउट नहीं किया है इस अप्रोच में, फर्स्ट अप्रोच में, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाने वाली है आपको। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसको ट्राई करिए अपने आप आंसर करने का पहले। देर आर 63 स्टूडेंट इन क्लास ए एंड एवरेज वेट इज 32 kg। एक क्लास बी है, उसमें 21 स्टूडेंट है और उनका एवरेज 44 है। अब अगर आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने गए 63 इंटू 32, तब तो भाई गया ये क्वेश्चन, आपको कैंसिल आउट करना ही पड़ेगा। अगर आप फार्मूला अप्रोच भी लगा रहे हैं, तो आप पहले इनको कैंसिल आउट कर लीजिएगा, जो भी कॉमन कॉमन हो, उसके बाद ही फार्मूला लगाइएगा, अदरवाइज क्वेश्चन में बहुत टाइम लग जाएगा। रेशियो अप्रोच से कैसे होगा, रेशियो तो अभी हमने आपको सिखा दिया। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो ले लीजिए, क्या हो गया 3:1 हो गया। 3 और 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 96 आएगा। 96 प्लस यहाँ से 44 आया, 96 44 जाएगा 150 140। 140 और डिवाइड कितने से करेंगे, 3 प्लस 1 4, 140 डिवाइड बाई 4, 35 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये एक स्मार्ट तरीका है इस क्वेश्चन को डील करने का। हालांकि हम आपसे जरूर बोलेंगे कि आप इस वे से भी क्वेश्चन को जरूर करें, जिससे कि क्वेश्चन आपको आना चाहिए। कई बार आप ये शॉर्टकट तरीका भूल जाते हैं, और फिर क्वेश्चन ही नहीं हो पाता। तो क्वेश्चन होना भी जरूरी है। स्मार्ट के चक्कर में ऐसा ओवर स्मार्ट नहीं होना है, कि ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में क्वेश्चन मेरा चला जाए, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज मार्क्स obtained by 120 कैंडिडेट was 35। 120 लोगों का एवरेज है 35। इफ द एवरेज ऑफ पास कैंडिडेट इज 39 एंड दैट ऑफ फेल्ड कैंडिडेट वाज 15, नंबर ऑफ कैंडिडेट हु पास द एग्जामिनेशन। इस क्वेश्चन में और लास्ट क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। लास्ट क्वेश्चन में इनिशियल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए थे, और आपसे पूछा था व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द क्लास कंबाइन होने के बाद। यहाँ पर कंबाइंड एवरेज पहले ही दे दिया है, और आपसे पूछा है कितने लोग पास हुए, इनिशियल नंबर ऑफ लेटर्स पूछ रहा है आपसे। तो इसको कैसे करेंगे, इसको करने का पहले हम आपको बेसिक तरीका ही बताएंगे, जो फार्मूला अप्रोच थी। लेट से पास होने वाले स्टूडेंट थे n, और फेल होने वाले स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, फिर टोटल अगर 120 तो 120 माइनस n हो जाएगा। तो फार्मूला लगाइए, पास वालों का एवरेज कितना है 39, सो कहना इसे n इंटू 39, प्लस फेल होने वालों का एवरेज कितना है 15, सो ऐसे 15 इंटू
120 माइनस एन, यही हो जाएगा। डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 120, या इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, एक ही बात है, 120 हो गया। और एवरेज कितना गिवन है, एवरेज गिवन है टोटल 35। ये हो गई फर्स्ट अप्रोच। एक तो आप पहले ये लिख लीजिए, इस तरह आप जब इसको सॉल्व करोगे आपको पास स्टूडेंट का नंबर मिल जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर ये बन रही इक्वेशन, हालांकि ये लीनियर इक्वेशन है, इतना कोई टफ नहीं है, बहुत आसानी से आंसर आएगा। आप इसको आगे प्रोसीड करिए, कुछ कॉमन वगैरह कैंसिल कर, जैसे 3 से इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं। बिल्कुल उतना दिक्कत नहीं होगी, बट हाँ टाइम लग सकता है 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, एज पर योर स्पीड। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं, आसान करने का एक तरीका आपको सिखाते हैं। ये एक बिल्कुल नया तरीका होगा इस क्वेश्चन को डील करने का। हालांकि आप इसको मत भूलिएगा, क्योंकि नए तरीके भूल जाते हैं जिनकी प्रैक्टिस आपको नहीं है, तो पुराने तरीकों को बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। अब नया तरीका सीखते हैं। यहाँ पर हमको तीन एवरेज दिए हैं, एक तो पूरी ओवरऑल क्लास का एवरेज, एक पास्ट कैंडिडेट का एवरेज और एक फेल कैंडिडेट का एवरेज। तो इसको हम एक बार ये पहले लिखने का तरीका सीखिए। पास्ट कैंडिडेट यहाँ लिखेंगे फेल, और ओवरऑल को लिखेंगे बीच में। पास्ट का एवरेज कितना दिया हुआ है 39, फेल का एवरेज कितना दिया हुआ 15, ओवरऑल एवरेज कितना है 35, इसको हम लोग रखेंगे बीच में। ये हो गया मेरा लिखने का तरीका। पास्ट का एवरेज, फेल का एवरेज और जो ओवरऑल एवरेज होगा उसको बीचों बीच में। अब हम लोग को ये कुछ इस तरह सब्सट्रैक्ट करना है, तिरछा सब्सट्रैक्ट करना है, क्रॉस सब्सट्रैक्शन। बड़ा छोटा नहीं देखना, सीधा माइनस करना है। 35 से 15 जाएंगे, कितना मिल जाएगा आपको 20 मिल जाएगा। इधर सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्या मिलेगा 39 माइनस 35 4 मिल जाएगा। ये आपको एक मिल गया, कुछ चीज मिल गई 20 और 4। इसका अगर हम रेशियो ले लेते तो रेशियो मेरे पास आ जाएगा 5:1। अब ये रेशियो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये कुछ और नहीं, वही जो हमने लास्ट क्लास क्वेश्चन में क्या किया है, रेशियो किस चीज का लिया गया था, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो लिया गया था ना। तो ये कुछ और नहीं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो ही है। तो अगर 120 कैंडिडेट थे जिसमें पास और फेल का रेशियो 5:1 है, तो क्या आप इसको अब बांट नहीं सकते आपस में 5:1 के रेशियो में। 5 + 1 6 की वैल्यू 120 दी हुई है, तो 5 की वैल्यू कितनी जाएगी 100 हो जाएगी, और 1 की वैल्यू कितनी जाएगी 20 हो जाएगी। और ये हो गया मेरा आंसर कि नंबर ऑफ पास कैंडिडेट वाज 100, और फेल्ड भी अगर पूछा जाता तो 20 कर देते। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी जब आप प्रोसीड करोगे तो आपको एन की वैल्यू 100 ही मिल जाएगी। आप करके जरूर देखिएगा इस तरीके से भी, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि 90% स्टूडेंट को यही तरीका याद आएगा इन द एग्जाम हॉल। इस वजह से ही हम दो दो अप्रोच सिखा रहे हैं। आपको ये याद रहा, वेरी गुड। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है उससे हम बता रहे हैं कि आपको यही याद आएगा। तो इस अप्रोच को बिल्कुल आपको हटा नहीं देना माइंड से, इससे भी करते रहिए, और साथ ही साथ शॉर्टकट भी सीखते रहिए, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है, इसको आप अपने आप आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने लोग का आंसर सही आता है। एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय 60 कैंडिडेट गिवन है 16, पास्ट कैंडिडेट का एवरेज 18 है, फेल्ड का 15 है। पूछा गया है इस बार कितने लोग फेल हुए हैं एग्जाम में। तो आप दोनों अप्रोच से कर लीजिएगा, एक फार्मूला अप्रोच एंड दूसरा जो अभी हमने आपको शॉर्टकट सिखाया उस अप्रोच से। और देखिए कि आपको दोनों अप्रोच समझ में आई या नहीं। आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में। लेट्स सी कौन करेक्ट आंसर देता है। जिसका भी आंसर करेक्ट होगा उसका हम कमेंट पिन कर देंगे, जिससे औरों को भी पता चल जाएगा व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ओके, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन गोज फ्रॉम होम टू हिज ऑफिस एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न फ्रॉम ऑफिस टू होम एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ होल जर्नी। एक आदमी है, वो घर से ऑफिस जाता है विद 40 किलोमीटर पर आवर इतनी स्पीड से, ऑफिस से घर आता है विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें पूछा गया है पूरी जर्नी का एवरेज स्पीड क्या रहा होगा। बहुत जल्दी, विद इन 1 सेकेंड सभी लोग आंसर करते हैं 50 किलोमीटर पर आवर। बट मैं आपको बता दूं जितने लोग का आंसर ये आ रहा है सबका आंसर गलत है, सबका आंसर गलत है। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे सर, ये क्या बता दिया गलत है, ये सबका गलत है। देखो, अभी आप इसको इन डेप्थ समझने के लिए नए हो, डायरेक्टली मैं आपको इस क्वेश्चन का फॉर्मूला बताता हूँ। देखो पहले कॉन्सेप्ट भी सीख लो। जब भी आप सेम जर्नी कवर कर रहे हो, घर से गए ऑफिस, लेट से 5 किलोमीटर था, फिर ऑफिस से आए घर, लेट से ये ऑब्वियसली 5 किलोमीटर होगा, लेट्स इसमें क्या मानना, अगर जाना 5 था तो आओगे भी 5, 10 तो नहीं आओगे ना। जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होगी, व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, और सिर्फ ये एक ही केस के लिए, और यही क्वेश्चन आएगा आपके उसमें, और कोई नहीं आएगा स्प्लिट का।
जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होगी तो एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है, एवरेज स्पीड का फार्मूला बन जाता है 2s1s2 डिवाइड बाई s1 प्लस s2। यस, आप क्या कर रहे थे, s1 प्लस s2 बाई 2 कर रहे थे, नहीं, एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है 2s1s2 डिवाइड बाई s1 प्लस s2। तो आइए इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं। 2 into 40 into 60 डिवाइड बाई एस वन प्लस एस टू कर दोगे तो आपको 100 मिल जाएगा। 100, ये जीरो जीरो कैंसिल आउट हो गया। तो 6 into 4 24 into 2 48 किलोमीटर पर आवर इज द करेक्ट आंसर, विच इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी। गॉट इट। सो कंडीशन क्या बोली हमने, डिस्टेंस कांस्टेंट होनी है। तो डिस्टेंस कांस्टेंट कब कब हो सकती है अगर इसको हम एनालाइज करें। देखो एक केस तो आपके सामने लिखा है, आप घर से गए ऑफिस और ऑफिस से आए घर। एक लैंग्वेज हमेशा आपको ये मिलेगी। दूसरी लैंग्वेज होती है, अ मैन कवर हाफ ऑफ हिज जर्नी विद स्पीड ऑफ 40, यही मान लेते हैं, एंड रेस्ट हाफ ऑफ हिज जर्नी विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो अगेन क्या डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होगी, बोला है आधी जर्नी को 40 और बची आधी को 60 की स्पीड से। आधा आधा जब पहले ही बोल दिया मतलब अगेन डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो यही दो लैंग्वेज होती है जहां पर डिस्टेंस कांस्टेंट का केस लगता है, और यही दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। खासकर जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, ये तो कुछ ज्यादा ही पूछा जाता है। ठीक है, तो ये लैंग्वेज को ध्यान रखिएगा। व्हेन यू आर गोइंग टू आंसर एवरेज स्पीड, अगर उसमें डिस्टेंस कांस्टेंट है तो आपको ये फार्मूला लगाना है, इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। और इसी फार्मूले को यूज करते हुए आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। दिस इज होमवर्क क्वेश्चन 2। तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट सेक्शन में करिएगा। देखते हैं कितने लोगों ने इसको सीखा अच्छे से और आपको आज की क्लास समझ में आई। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एवरेज के पार्ट 2 के साथ। जब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।